गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देखो, हमने लास्ट लेक्चर में इसके 8 क्वेश्चन किए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द फॉलोइंग फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और हमारा ये एक्सप्रेशन दिया गया ये डिविजिबल बाय 3, जो ये एक्सप्रेशन 3 से डिविजिबल बाय है 3 से है ये सॉल्यूशन। लेट p of n such that n cube प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस, ठीक है, डिविजिबल बाय 3। सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। देखो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3। ये वैल्यू होगी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3। 5 3 into 3 11 12 which is divisible by 3. So that implies the result is true for n is equal to 1. तो हम कहेंगे let us assume that result is true for n is equal to k। ये बन जाएगा k का क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 इक्वल टू 3m। 3 का डिविजिबल तो 3m मान लेंगे, 4 का डिविजिबल तो 4m मान लेंगे, 5 का डिविजिबल हो तो 5m मान लेंगे। जिसका डिविजिबल होगा उसके साथ में हम m लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखो, now we shall show that result is true for n equal to k plus 1। तो 1 के लिए हमने प्रूव कर लिया, k के लिए हमने मान लिया हम k plus 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो क्या करेंगे, जहां पर रहना वहां पर k plus 1 प्रूव कर देंगे। देखो k plus 1 का क्यूब प्लस 3 into k plus 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू के प्लस 1 प्लस में 3। देखो यहां से स्टेप और कर लो। देखो मैंने क्या किया, के क्यूब को यहां किया, इधर क्या किया 3m माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 5k और माइनस का 3, इसको मान लिया 1, ठीक है। ये प्लस की तरफ जुड़ा के माइनस की। अब यहां पर a प्लस b का होल क्यूब करो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab प्लस 3k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस 5k प्लस 5 प्लस में 3। अब देखो k क्यूब की वैल्यू वहां से पुट कर देता हूं मैं। देखो 3m माइनस 3k स्क्वायर माइनस का 5k माइनस का 3 प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6k प्लस 5k प्लस 5 प्लस 3, यहाँ लिख दो यूजिंग 1। अब देखो 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर गया, 5k से 5k भी गया और 3 से ये वाला 3 भी कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास रहेगा, देखो 3k स्क्वायर 3m प्लस 3k स्क्वायर, ठीक है, और साथ में रहेगा 3k और 5k 6k 9k प्लस 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है। अब उसके बाद देखो इस सारे एक्सप्रेशन में देखो 3 कॉमन आ जाएगा, m प्लस k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3। तो दैट इंप्लाइज इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3, इट इज ए multiple of 3, so it is divisible by 3। कहने का मतलब ये जिसका डिविजिबल दिखाना लास्ट हमने क्या करना है, उस कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, अंदर कुछ भी ब्रैकेट में अंदर हो, अगर जो वैल्यू बाहर है इसका वो उसी का डिविजिबल होगा, उसी का मल्टीपल होगा।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखना मैं 10 क्वेश्चन आपको डू इट सेल्फ कर रहा है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, 2 की पावर सॉल्यूशन लेट पी सच दैट 2 की पावर 3n minus 1 is divisible by 7 is divisible by 7। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 4n इक्वल टू 1 के लिए, तो 2 की पावर 3 इंटू 1 माइनस 1, तो ये जो वैल्यू आ गई 2 की पावर 3 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, तो इट इज डिविजिबल बाय 7। अब देखो, let us assume that result is true for n equal to k। तो यहां पर बन गया देखो 2 की पावर 3k माइनस 1 इक्वल टू 7m। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3k को ध्यान रख लो, ये बन गया 7m प्लस 1। इसको मैं लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ we shall prove that result is true for n equal to k plus 1। तो यहां पर वैल्यू बन गई 2 की पावर 3n की जगह पे होगा k plus 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये बन गया 2 की पावर 3k इंटू 2 की पावर 3k प्लस 3 माइनस 1। इसको लिख दूंगा 2 की पावर 3k इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1। अब देखो 2 की पावर 3k की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो कितना हो गया 7m प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1 यूजिंग 1। अब देखो ये मेरे पास बन गया 7m प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 8 माइनस 1। अब तो इसको लिख दो 8 इंटू 7m प्लस ये कर दो 7 इंटू 8m प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 8m प्लस 7, सारे 7 को बना गया, ये रह गया 8m प्लस 1। तो इट इज ए मल्टीपल ऑफ 7, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 7, सो इट इज डिविजिबल बाय 7 हैंस ट्रू। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पर बेटा देखो आप 56m भी लिख सकते हो, और यहाँ पर 8 वैसे तो 7 लास्ट में कॉमन लेके फिर से 8m प्लस 1 बनेगा। तो मैंने क्या किया 7 को बाहर दिया 8m कर लिया यहाँ पर प्लस में 8। तो ये आपकी चॉइस है, चाहे आप 56 लिख के बाद में 7 कॉमन ले लें, चाहे आपकी चॉइस है 8 इंटू 7 को मैंने 7 इंटू 8m लिखा, बहुत आर सेम, वो आपकी चॉइस है, जैसे आपको बेटर लगे उसे अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 4। देखो सॉल्यूशन 4 लेट pn 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n, 4n is equal to 1। तो 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, इट इज डिविजिबल बाय
4। अब हम मानेंगे let us assume that result is true for n is equal to k। तो ये बन गया 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इज इक्वल टू 4m। तो यहां से 7 की पावर k की वैल्यू आ गई 4m प्लस 3 की पावर k, इसको मान लिया मैंने 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे नाउ वी शैल प्रूव दैट result is true for n equal to k plus 1। तो बन गया 7 की पावर k plus 1 माइनस 3 की पावर k। अब तो मेरे पास 7 की पावर k की वैल्यू है, तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा 7 की पावर k into 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर k into 3 की पावर 1। तो यहां लिखता हूं अगले स्टेप से। अब 7 की पावर k की वैल्यू मेरे पास है 4m प्लस 3 की पावर k into में 7 माइनस 3 की पावर k into में 3 यूजिंग 1। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई तो 4 into 7m 7 into 3 की बड़ा 21 मत कर देना, क्यों 3 के ऊपर पावर सब दी है और 7 सिंगल क्रम में चल रहा है, तो 7 into 3 की पावर k हो जाएगा माइनस 3 into 3 की पावर k लिख देता हूं मैं। ये तो चल रहा 4 into 7m, दोनों में से 3 की पावर k कॉमन 7 माइनस 3, तो ये हो गया 4 into 7m प्लस 7 से 4 into 3 की पावर k, तो सारे से 4 कॉमन, ये तो बन गया 7m प्लस 3 की पावर k। तो इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4, सो इट इज डिविजिबल बाय 4, सो इट इज डिविजिबल बाय 4, हैंस प्रूव। बड़ा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारों में सेम कंसेप्ट, पहले n इक्वल टू 1 के लिए, फिर n इक्वल टू k के लिए और फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 है बेटा वो आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ। ठीक है, तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बेटा ये आपका। तो इसमें कह रहा है कि 9 की पावर n माइनस 8 की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। सॉल्यूशन लेट here such that 9 की पावर n माइनस 8 की पावर n माइनस 1। अब हम करेंगे फॉर n इक्वल टू 1, तो 9 की पावर 1 माइनस 8 की पावर 1 माइनस 1 9 और ये माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, इट इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अब लेट अस assume that result is true for n equal to k। तो ये बनेगा 9 की पावर k माइनस 8 की पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 8m। तो मैंने 9 की पावर k की वैल्यू निकाल ली, हो गया 8 की पावर m सॉरी प्लस 8 की पावर k प्लस 1, इसको मैंने 1। आगे लिखेंगे हम नाउ वी प्रूव दैट result is true for n is equal to k plus 1। अब देखो
9 की पावर k प्लस 1 माइनस 8 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो देखो इसको मैं लिखता हूं 9 की पावर k इंटू 9, 8 की पावर k इंटू 8 माइनस 1। तो हमारे पास 9 की पावर k की वैल्यू है, उसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जहां पर 9 की पावर k वहां पर क्या लिख देंगे 8m प्लस 8 की पावर k प्लस 1 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 8 की पावर k माइनस 1। देखो इसकी मल्टीप्लाई तो 8 इंटू 9 है, ठीक है, प्लस 9 इंटू 8 की पावर k 72 मत कर देना बेटा फिर से, क्योंकि 8 के ऊपर पावर गिवन है, ठीक है, प्लस में 9 माइनस 8 इंटू 8 की पावर k माइनस 1। तो ये तो रहेगा 8 इंटू 9m प्लस देखो 9 इंटू 8 की पावर, अब 8 की पावर k कॉमन, तो 9 माइनस 8, 9 में से बन गया 8, तो 8 इंटू 9m प्लस 8 की पावर k प्लस 8, सारे में से 8 कॉमन बेटा यहाँ रहेगा 9m प्लस, बेटा यहाँ देखना बच्चे गलती करते हैं, जब यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो बच्चे मोस्टली 1 की पावर के लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा जब 8 कॉमन आएगा तो 8 की पावर a कम हो जाएगी, मतलब k माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1। देखो मान लो 8 क्यूब होता है, 8 कॉमन लेंगे तो 8 k रहेगा, कैसे रहा क्यूब में से एक बार कम हो गई, ऐसे k था तो एक बार कम हो गई, k माइनस 1 प्लस में 1, तो इट इज ए मल्टीपल ऑफ 8। So it is divisible by 8, hence proved। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 डू योरसेल्फ, खुद करना है इसको, ठीक है। अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, पर आपको डू योरसेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं 10 की पावर n प्लस 3 इंटू 4 की पावर n प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट E of n such that 10 की पावर n प्लस 3 इंटू 4 की पावर n प्लस 2 प्लस 5, 4n इक्वल टू 1। देखो 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 5, ये 10 प्लस 3 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 5, 10 प्लस 3 इंटू 64 प्लस 5, 10 प्लस 192 प्लस 5, तो ये है 207। अब देखो 207 जो है वो 9 की टेबल में आता है या नहीं आता, देखो 9 2 जा 18, 227 बन गया, 9 3 जा 27, तो इसका मतलब दैट इंप्लाइज 27 इज डिविजिबल बाय 9, तो दैट इंप्लाइज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to 1। अब मैं लिख रहा हूं let us assume that result is true for n equal to k। तो यहां पर 10 की पावर k, 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 9m, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे हम 10 की पावर k की वैल्यू निकालेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 9m माइनस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 माइनस का 5, इसको मानिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नाउ वी प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो इसमें क्या करेंगे, यहां पर n और k प्लस 1 पुट करेंगे, 10 की पावर k प्लस 1,
3 इंटू 4 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5। अब बेटा एक बात का ध्यान रखना, देखो यहाँ पे इनको ऐड मत कर देना, हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या है, 10 की पावर k वैल्यू 4 की पावर k प्लस 2 की फॉर्म में है, तो 4 की पावर k प्लस 2 को इकट्ठा कर लेंगे, 4 की पावर 1 को सेपरेट कर लेंगे। तो देखो पहले इसको लिखो 10 की पावर k इंटू 10 प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 5। अब तो 10 की पावर k इसकी वैल्यू ये रही हमारे पास 9m माइनस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 माइनस का 5 इंटू 10 प्लस 3 4 जा 12 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस का 5, यानी तो यूजिंग 1। अब देखो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 10m माइनस 10 इंटू 3 30 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 माइनस का 50 प्लस 12 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस का 5। तो ये हो गया 9 इंटू 10m माइनस, तो इनमें से 4 की पावर k प्लस 2 कॉमन ले लिया मैंने, माइनस 4 की पावर k प्लस 2, यहाँ रहेगा प्लस का 30 माइनस का 2, 50 में से 5 गए 45। तो यहाँ रहेगा देखो 9 इंटू 10m माइनस 18 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 45। सारे में से 9 कॉमन आ गया, 10m माइनस 2 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 9 5 जा 45। तो इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4, it is a multiple of 4, so it is divisible by 9, तो hence prove। तो बेटा ये स्टेप ध्यान रखते हैं, यहाँ पर देखो 10 की पावर k की वैल्यू निकाल ली है, 9m माइनस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 माइनस 5। उसके बाद देखो मैंने k प्लस 1 के लिए पुट कर दिया, जहां पर वहां पर k प्लस 1 कर दिया। अब मेरे को 10 की पावर k की वैल्यू पता है, तो 10 की पावर k प्लस 1 को मैं देख लिया 10 की पावर k इंटू 10, और देखो यहाँ पर देखो 3 इंटू 4 के k प्लस 2 की फॉर्म में हमारे पास है, तो मैंने k प्लस 1 प्लस 2 था तो k प्लस 2 को इकट्ठा कर लिया, 4 की पावर 1 अलग कर लिया, प्लस में 5, यहाँ पर 10 की पावर k की वैल्यू पुट कर दी वाली, और इंटू 10। अब देखो 9 इंटू 10m 90m या 9 इंटू 10m कर लूं, तो 10 इंटू 3 30 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 10 5 जा 50, ये एच इज यहाँ से, बट देखो ये एच इन दोनों में से 4 की पावर k प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का 30 माइनस का कॉमन लिया, तो ये प्लस का 30, ये माइनस का 12, 50 में से 5 गए, बट देखो सॉरी यहाँ माइनस का 45 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो सारे से 10 9 कॉमन आ गया, ये 10 है, ये 9 2 जा 18 into 4 की बार क्या 9 5 जा 45, तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9, सो इट इज डिविजिबल बाय 9। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड, पेज क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 16, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने इस पे लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 करें 2 इंटू 7 की पावर है, 3 इंटू 5 की पावर है, माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 64 20% फॉर ऑल and belongs to capital N। देखो बेटा ध्यान से समझिए क्वेश्चन को भी, सॉल्यूशन। Let P of n such that 2 into 7 की पावर n 3 into 5 की पावर n minus 5। देखो इसमें हमारे को जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको हमने किससे डिजिटल दिखाना है 24 से। तो देखो मैंने इसको P of n minus such that, अब देखो for n is not to, पहला स्टेप अपना 2 into 7 की पावर 1 प्लस 3 into 5 की पावर 1 माइनस 5, 7 की पावर 1 7 2 जा 14 5 3 जा 15 माइनस का 5 29, और ये होगा 24। तो इट इज डिविजिबल बाय 24। दैट
result is Q for n is equal to 1. Let us assume that result is Q for n is equal to k. So you will get 2 into 7 की पावर k, 3 into 5 की पावर k minus 5 इक्वल टू 24 है। देखो मैंने यहाँ से 2 into 7 की पावर k की वैल्यू निकाली, 24 है माइनस 3 into 5 की पावर k प्लस में 5। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ we prove that result is true for n is equal to k plus 1। तो देखो 2 into 7 की पावर k plus 1, 3 into 5 की पावर k plus 1 माइनस में 5। इसको लिखो 2 into 7 की पावर k into 7 की पावर 1, 3 into 5 की पावर k into 5 की पावर 1 माइनस 5। अब देखो 2 into 7 की पावर k की वैल्यू मेरे पास ये रही, हम करेंगे यूजिंग मेथड 2 into 7 की पावर k की वैल्यू वो कितनी है 24m माइनस 3 into 5 की पावर k प्लस का 5 इंटू में 7 प्लस 3 5 जा 15 into 5 की पावर k माइनस में 5। 7 की इसको मल्टीप्लाई करें तो 24 into 7m माइनस 21 into 5 की पावर k प्लस 35 प्लस 15 into 5 की पावर k माइनस का 5। तो ये होगा 24 into 7m माइनस, तो इसमें से और इसमें से 5 की पावर k कॉमन, 21 माइनस का करके ये होगा प्लस का 30। ये होगा 6 into 5 की पावर k प्लस का 30, 24 into 7m माइनस 6 कॉमन, 5 की पावर k माइनस का 5। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना, तो यहाँ टोटल 24 कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन आप अंदर एक क्वेश्चन जो मेरे पास गिवन है वो है 5 की पावर k माइनस 5 और यहाँ पर लिखा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर हम k की वैल्यू 1 पुट करें तो 5 की पावर 1 5, 5 माइनस 1 0, 0 into 0 6 0। अगर हम बात करते हैं 2 की, 5 की पावर 2 24, 5 की पावर 2 25, 25 में 5 है 20, तो 20 into 6 120, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 24। 3 की बात करें 5 की पावर 3 125, 125 is 5 है also 120, 120 into 6 720, it is also multiple of 24। तो देखो इसको लिख लेंगे इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4 फॉर ऑल k belongs to n। इसकी हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये अंदर वाला एक्सप्रेशन ना 4 का मल्टीपल हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं 24 into 7m माइनस 6 into 4n। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो ये होगा 24 into 7m माइनस 24n, सारे 24 कॉमन, ये बन गया 7m माइनस n, तो इसका मतलब इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो अब याद रखो मैंने इसको देखो तो ये होगा इट इज ए मल्टीपल ऑफ 24, सो इट इज डिविजिबल बाय 24, हेंस प्रूव। थोड़े से ध्यान से करना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर हमारे पास। पहली बात तो 7 की पावर के इनटू 7 की पावर 1 लिख दिया, इसको ब्रेक कर दिया 5 की पावर के इनटू 5 की पावर 1 माइनस 5, 2 into 7 की पावर k की वैल्यू यहां से पुट कर दी और यहां लिख दो यूजिंग 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहां तक आ गया आपको समझ में। ये स्टेप को ध्यान रखना पड़ेगा, इट इज मल्टीपल ऑफ 4। आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देखो k की कोई भी नेचुरल नंबर, ये मल्टीपल ऑफ 4 मिलेगा, तो 4 into 6 24 ओवरऑल मल्टीपल ऑफ हो गया 24 का, तो उसके मैंने 24 को कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 24, सो इट इज डिविजिबल बाय 24। हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17।
7 की पावर 2n प्लस 2 की पावर 3n माइनस 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 is divisible by 25 is divisible by 25 solution. अब देखो 4 n is equal to 1 7 की पावर 2 into 1 plus 2 into 3 की पावर 1 minus 3 3 की पावर 1 minus 1 तो 7 की पावर 2 49 2 की पावर 3 minus 3 0 3 की पावर 0 49 plus 1 into 1 49 plus 1 equal to 50 it is divisible by 25. That implies result is Q4 n is equal to 1. Let us assume that result is Q4 n is equal to k. देखो 1 की लिमिट हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो एक्सप्रेशन है मेरा 25 का डिविजिबल है। अब हमने मान लिया कि लेट अस अस्यूम दैट द रिजल्ट इज Q4 n is equal to k। k के लिए जब प्रूव किया तो देखो क्या करेंगे हम 7 की पावर 2k प्लस 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 25m। यहां से क्या करेंगे 7 की पावर 2k की वैल्यू निकालेंगे 25m माइनस 2 इंटू 3 की पावर 3k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 इसको मान लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो नाउ वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट इज Q4 n is equal to k plus 1। हम इसको प्रूव करेंगे k plus 1 के लिए तो क्या करेंगे जहां पर रहेगा वहां पर k plus 1 7 की पावर 2 टाइम्स k plus 1 3 की पावर k plus 1 minus 3 3 की पावर k plus 1 minus 1। अब देखो बेटा ये तो हो गया आपका 7 की पावर 2k plus 2 2 की पावर 3k plus 3 minus 2 3 की पावर k plus 1 minus 1। अब बेटा कई बच्चों का माइंड ये काम कर रहा होगा 3 से 3 कैंसिल आउट कर दें 1 से 1 कैंसिल आउट कर बेटा क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको गलती हो सकती है या थोड़ा टफ बन सकता है। तो इसके लिए आप एक बात का ध्यान रखें जो मैंने पहले बताया कि आपको कि हम यहाँ जाएंगे 1 पे तो हम देखेंगे कि हमारे पास 2 की पावर किस में रखनी है हमको 3k माइनस 3 की फॉर्म अलग कर लेंगे और 3 की पावर k माइनस 1 को अलग कर लेंगे ताकि हमारा डायरेक्ट कॉमन आ जाए। तो इसको लिख लेंगे 7 की पावर 2k इंटू 7 की पावर 2 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 3 की पावर 1। अब यहाँ पर 7 की पावर 2k 7 की पावर 2k की वैल्यू हमारे पास ये रही इसको पुट कर दो 25m माइनस 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 7 की पावर 2 49 प्लस देखो 8 3 जा 24 इंटू 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। मैंने यहाँ पर पहले पुट दी 7 की पावर 2k की यूजिंग 1। ठीक हो गया। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे 49 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये बन गया 25 इंटू 49m माइनस 49 इंटू 2 की पावर 3k माइनस 3 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 24 इंटू 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। ये बन गया 25 इंटू 49m। अब देखो इसमें से और इसमें से कॉमन आ गया माइनस 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। ये बन गया 49 माइनस 24 तो ये बन गया 25 इंटू 49m माइनस 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में
25, सारे में 25 कॉमन, 49 है, माइनस 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। तो इट इज ए मल्टीपल ऑफ 25, so it is divisible by 25, hence true। तो बेटा इसका ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, सीधे कैंसिल आउट हो गया, कर सकते हो बेटा आप इससे भी, लेकिन लास्ट में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें आपको अरेंजिंग करने पड़ेंगे टर्म्स को ताकि 125 और क्रम में से कॉमन आ सके। तो इस चीज का ध्यान रखा करो, इससे जल्दी होता है आपका। कि हम यहाँ पर देख लेंगे ये 2 की पावर किस फॉर्म में, 3 की पावर 3k माइनस k और 3 की पावर k माइनस 1। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 3k माइनस 3 को अलग कर लिया और 3 की पावर k माइनस 1 को अलग कर लिया, उसके बाद कॉमन वगैरह लेके ये हमारे पास क्या आ गया 25 का मल्टीपल। तो इसका मतलब दिस नंबर इज आल्सो ए डिविजिबल बाय 25। अब जो 18th क्वेश्चन है ना, 18th क्वेश्चन सेम है आपका है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बस एक चीज का डिफरेंस है, वहां पर 147 है, यहाँ पर x प्लस 4x प्लस 7x, प्रूफ भी सेम है, सिर्फ x की टर्म एक्स्ट्रा है, उसको आप जहां पर मैंने जो करवाया था उसमें आप x साथ लगाते जाना और आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17, 18 मैंने आपको बता दिया है, वो आपको खुद कर रहे हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।